नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों की जानकारी कैसे होगी, उसका निर्णय कैसे करेंगे, इसके अध्ययन के क्रम में हम अभी कुंडली से रोगों के अनुमान संबंधित कुछ सामान्य नियम जो हैं उसकी व्याख्या करेंगे। हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। कुंडली में षष्ठ स्थान के द्वारा हम रोग इत्यादि का विचार करते हैं, अष्टम स्थान से मृत्यु का विचार करते हैं और द्वादश भाव से लय का अर्थात विनाश का विचार करते हैं। ये हम पहले से जान रहे हैं इसके अध्ययन के क्रम में। अब षष्ठ स्थान, पिछले वीडियो में हमने जो चक्र बनाया था उसमें षष्ठ स्थान से पेट या यकृत इत्यादि का विचार किया जाता है और षष्ठ स्थान से रोग का भी विचार किया जाता है। तो यह सर्वसाधारण जानकारी की बात है, या चिकित्सा शास्त्र में भी ये ज्ञात है कि अधिकांश रोग या कहिए समस्त रोग पेट में आई विकृति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए चिकित्सा शास्त्र में पहले चिकित्सक या वैद्य जो हैं स्वस्थ रहने के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए जातक को उचित आहार का मंतव्य देते हैं या उसकी सलाह देते हैं। पथ्य का विचार करते हैं। आहार विहार सही होने से जातक का स्वास्थ्य या मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये पेट संबंधित बीमारियां, अब जब सूर्य जब कन्या राशिगत होता है अर्थात काल पुरुष के षष्ठ स्थान अर्थात रोग स्थान में जाता है, तो सारे संसार में रोग आदि का प्रकोप विशेष रूप से होता है। अब सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य को प्राणाधार एवं मर्म स्थानीय ग्रह कहा जाता है। अब सूर्य भगवान जो हैं जब काल पुरुष के षष्ठ स्थान में छठे भाव में आते हैं या छठी राशि कन्या राशि में जब उनका संचरण होता है, जो प्रायः 16 या 17 सितंबर को होता है, तो चारों तरफ रोगों का फैलाव होता है पूरे संसार में। यह ऐसा देखा जाता है। तो और तुला राशि में जब प्रवेश होता है सूर्य का, तो वहां पे वो नीच का हो जाता है। तुला राशि में आने पर सूर्य नीच के हो जाते हैं और जब प्राणाधार एवं मनोस्थानीय ग्रह अपने नीच स्थान में उपस्थित हो जाता है तो रोगों का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। कन्या राशि में सूर्य के आने से प्रायः अश्विन का महीना रहता है और तुला राशि में जाने पर कार्तिक का महीना रहता है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र में इन सब कारणों से अश्विन और कार्तिक मास के लिए भोजन संबंधी बहुत सारे नियम बतलाए गए हैं। बिहार में तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत भी है कि अश्विन और कार्तिक मास के भरोसे वैद्य या चिकित्सक जो है सो ऋण लेते हैं, क्योंकि अश्विन और कार्तिक मास में उनका प्रैक्टिस अच्छा चलता है, रोग बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं लोगों में और उनकी आमदनी बढ़ती है। ये जस्ट ह्यूमरस चीज है, जोकिंग है, लेकिन कहावत है, बिहार में प्रचलित है। अब कुंडली के द्वारा हम कैसे रोगों का अनुमान करेंगे? किस तत्व की अधिकता से जातक में रोग उत्पन्न होते हैं? तत्वों के बारे में जानते हैं। सभी राशियों के तत्व, कौन सी राशि किस तत्व की है? पृथ्वी तत्व की है या जल तत्व की, अग्नि तत्व की या वायु तत्व की? और ग्रह भी किस तत्व के हैं, इसके बारे में हम पीछे जान चुके हैं, पहले से हमें ज्ञात है। अब इसके बारे में पहला नियम हम देखते हैं कि कुंडली में किस तत्व की अधिकता है। इसको जानने के लिए साधारण नियम यह है कि प्रथमतः यह देखना होगा कि कुंडली विशेष में भिन्न भिन्न तत्वों के कितने ग्रह हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि लग्न किस राशि में है। लग्न को तनु भाव कहा गया है। शरीर का
प्रतिनिधित्व लग्न ही करता है। अतः लग्न का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है। लग्न ठीक रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लग्न के खराब रहने से शरीर अस्वस्थ रहेगा। ये एकदम स्वाभाविक चीज है। तो इनके अतिरिक्त यह देखना होगा कि लग्न किस राशि में, किस तत्व की राशि में है। इतना जानने के बाद यह पता चल जाएगा कि किस तत्व की राशि में ग्रहों की अधिकता है। जिस राशि तत्व में अधिक ग्रहों का समावेश होगा कुंडली में, उसी तत्व के प्रकोप से प्रायः जातक रोगग्रस्त होता है। यह साधारण सा पहला नियम है। कुंडली में किस तत्व की अधिकता है, इसका जानने के लिए देखना होगा कि कुंडली विशेष में भिन्न भिन्न तत्वों के कितने ग्रह बैठे हुए हैं और भिन्न भिन्न तत्वों की राशि में, और लग्न किस राशि में है, किस तत्व की राशि में है। अब इससे हम जान रहे हैं किस ग्रह की, किस तत्व में ग्रहों की ज्यादा अधिकता है और अधिक ग्रहों का समावेश है, उसी तत्व के प्रकोप से प्रायः जातक रोगग्रस्त होता है। अगला नियम है दूसरा कि सूर्य स्थित राशि, सूर्य जिस राशि में स्थित है हम उसको देखेंगे वो किस तत्व की राशि में सूर्य स्थित है। लग्न स्थित राशि, लग्न के बारे में देखेंगे कि लग्न किस राशि में स्थित है, किस तत्व की राशि में। षष्ठ स्थान की राशि, षष्ठ भाव की राशि किस तत्व की राशि है। षष्ठस्थ ग्रह, छठे भाव में जो ग्रह स्थित है वो किस तत्व का ग्रह है। और पांचवा है षष्ठ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला ग्रह। छठे स्थान पर जिस ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो हम उसको देखेंगे कि वह ग्रह किस तत्व का है। इन पांचों में विशेषता जो हम पांच चीज जाने, षष्ठ सूर्य किस राशि में स्थित है, लग्न किस राशि में स्थित है, षष्ठ भाव किस राशि में स्थित है, षष्ठ ग्रह किस तत्व का ग्रह है और षष्ठ पर छठे स्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह किस तत्व का है। इसमें से विशेषता जिस तत्व की होगी उसी तत्व के विकार से रोगोत्पत्ति की संभावना होगी। यह दूसरा नियम है। अब इन दो नियमों में अगर साम्य होता है, इक्वलिटी मिलती है, दोनों ग्रह से एक ही तत्व का निर्णय आता है, जिस तत्व से रोगोत्पत्ति की संभावना है, तत्व एकदम निश्चित है कि उसी तत्व के आधिक्य से, उसी तत्व के विकृति से रोग जातक में उत्पन्न होगा। लेकिन यदि विषमता आती है, दोनों अलग अलग निर्णय देते हैं दोनों पॉइंट, तो हम इसको सर्वग्राह्य मानेंगे। दूसरे पॉइंट को, इसको हम देखेंगे इन पांचों की स्थिति, पांचों किस तत्व में स्थित हैं और जिस तत्व की अधिकता होगी उसी तत्व के विकार से रोग उत्पन्न होने की संभावना होगी। अब पीड़ाकारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि में रहने से श्लेष्मा विकृति के कारण रोग होता है। श्लेष्मा बोलते हैं कफ। तीन तरह की प्रकृति है आदमी की, कफ, पित्त और वात। तो यदि पीड़ाकारक ग्रह पृथ्वी तथा जल की राशि में अवस्थित है, जो हम ट्रेस कर चुके हैं कौन पीड़ा कारक ग्रह है, तो उस स्थिति में जातक में कफ विकृति के कारण, श्लेष्मा की विकृति के कारण रोग उत्पन्न होता है। और अग्नि तथा वायु तत्व की राशि में पीड़ा कारक ग्रह के रहने से पित्त तथा वायु जनित रोग जातक को होता है। और कभी कभी किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण भी पीड़ा होती है जातक को। अगले वीडियो में हम पीड़ित अंगों का अनुमान करेंगे, किस स्थिति में जातक का कौन सा अंग पीड़ित होगा इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।